हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10। अभी हम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वो टॉपिक कर रहे हैं चैप्टर 6 में, राइट। तो हियर हम 6.6 द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, राइट। ये उसका स्टेटमेंट है। तो गिवन क्या है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, मतलब एबीसी और पीक्यूआर के एंगल सेम मेजर के हैं और उसकी साइड्स प्रोपोर्शन में है। तो प्रूव क्या करना है हमें, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर इज इक्वल टू एबी अपॉन पीक्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बीसी बाय क्यूआर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सीए अपॉन आरपी स्क्वायर, राइट। आरपी लिखो या पीआर लिखो, एक का होता है, राइट। एसी अपॉन पीआर भी लिख सकते हैं, सीए बाय आरपी भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखा है, रेशियो ऑफ द एरियाज। तो एरिया का रेशियो लिया हमने टू सिमिलर ट्रायंगल्स एबीसी और पीक्यूआर, राइट, इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर ऑफ द रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर है, राइट। तो रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर सिमिलर sides, right, corresponding sides, square of the ratio of their corresponding sides। तो फिगर ड्रॉ कर दिया हमने एबीसी एंड पीक्यूआर। तो फॉर फाइंडिंग एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल के एरिया फाइंड करें तो वी ड्रॉ अल्टीट्यूड्स एएम एंड पीएम ऑफ ट्रायंगल्स, एएम और पीएम, ये हमने पीएम ये हमने ड्रॉ किए, एएम एंड पीएम, राइट। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ बीएच, मतलब हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड होगा। तो बेस क्या है, बीसी, बीसी के ऊपर कौन सा अल्टीट्यूड है, एएम, राइट। एंड पीक्यूआर में क्या है, क्यूआर बेस है और पीएम अल्टीट्यूड है, ओके। तो एबीसी अपॉन पीक्यूआर इज इक्वल टू हाफ बीसी इनटू एएम अपॉन हाफ क्यूआर इनटू पीएम। तो हाफ हाफ कट कर दिया हमने, तो बीसी इनटू एएम इज इक्वल टू क्यूआर इनटू पीएम। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूएन, बराबर इतना ट्रायंगल लिया एबीएम एंड पीक्यूएन। In triangle ABM and PQM, B is congruent to Q, right? Triangle similar, B और Q तो equal है, right? And angle M equal to angle M, दोनों 90 डिग्री altitude है तो, right? Each is of 90 डिग्री। So triangle ABM, right? दो एंगल congruent है, same मेजर के, so triangles are similar। तो ABM similar to PQM, ये एक सिमिलरिटी क्राइटेरियन से लिखा हमने। If two corresponding angles are equal, then third one will also be equal. So by A similarity criterion, triangles are similar. So we can write AM upon PM is equal to AB upon PQ, right? AM upon PM is equal to AB by PQ, right? AB upon PQ, right? तो AM upon PM equal to AB upon PQ, right? Similar to AB upon PQ that is equal to AM upon PN, right? आगे समझ में। तो ये हमने बताया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं B के साथ Q है, तो यहाँ B हमने बीच में लिखा तो यहाँ Q बीच में आएगा। यहाँ M के साथ N है तो M लास्ट में लिखा तो यहाँ N लास्ट में आएगा, राइट। तो ऐसे हम सिमिलरिटी लिख सकते हैं। Also triangle ABC similar to triangle PQR is given, right? ये दो triangle similar है, it is given. So AB upon PQ equal to BC by QR is equal to AC by PR. Q is number 3, ये number 2 था, ये number 1, right? ये number 1 दिया है। Then तो area of ABC upon PQR is equal to AB by PQ, then बराबर BC by QR है, तो उसकी जगह क्या लिखा हमने, BC by QR की जगह हमने लिखा AB by PQ, राइट। इसकी जगह AB लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं हम। देन AM upon PN, AM upon PN हम क्या लिखा हमने, AB by PQ, मेरा AB by PQ आएगा फ्रॉम 2। सो AB upon PQ दो बार है, AB दो बार है, PQ दो बार है, तो AB upon PQ होल स्क्वायर। नाउ यूजिंग we get using 3 we get नंबर 3 ये है। तो AR मतलब एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ स्क्वायर, राइट। AB अपॉन PQ लिखो या BC by QR लिखो या AC by PR लिखो, तो इज इक्वल टू BC by QR स्क्वायर दैट इज इक्वल टू CA by RP स्क्वायर,
राइट। तो और एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो गिवन क्या है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर है। टू प्रूव क्या है, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर दैट इज इक्वल टू एबी अपॉन पीक्यू होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बीसी बाय क्यूआर होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सीए बाय आरपी होल स्क्वायर। राइट, फिर फिगर ड्रॉ की हमने एबीसी पीक्यूआर की, एएम और पीएन हमने अल्टीट्यूड्स लिए। नाउ फाइंडिंग एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स, वी ड्रॉ अल्टीट्यूड्स एएम एंड पीएन ऑफ द ट्रायंगल्स। राइट, एएम और पीएन हमने ड्रॉ किया। नाउ एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू हाफ बीएच, ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है। तो एबीसी में बीसी बेस है और अल्टीट्यूड एएम है, पीक्यूआर में पीएन अल्टीट्यूड है और बेस कौन सा है, क्यूआर। राइट, तो यहाँ पर हाफ क्यूआर इनटू पीएन लिया, दोनों का रेशियो लिया, तो हाफ हाफ कट हो जाएगा, बीसी इनटू एएम इक्वल टू क्यूआर इनटू पीएन, क्यूआर इनटू पीएन। तो हाफ कट करके बीसी इनटू एएम अपॉन क्यूआर इनटू पीएन। नाउ इन ट्रायंगल एबीएम एंड पीक्यूएन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि ए एबीसी एंड पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट है, तो बी इक्वल टू क्यू होगा। राइट, यहाँ पर बी बीच में है तो क्यू बीच में है यहाँ पर, तो बी इक्वल टू क्यू है एज एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर एंड एंगल एम इक्वल टू एंगल एन व्हिच इज ऑफ 90 डिग्री, एम और एन भी 90 डिग्री है। राइट, एबी एंड पीक्यूएन की बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री है, ये बी एंड क्यू इक्वल है। राइट, ये 90 ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। राइट, तो एबीएम सिमिलर टू पीक्यूएन, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अगर ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल में दो एंगल सेम मेजर का है तो थर्ड एंगल भी सेम मेजर का होगा। राइट, तो ट्रायंगल सिमिलर है, तीनों एंगल सेम मेजर के हो गए, तो एएम अपॉन पीएन that is equal to AB upon PQ, right? So also ABC similar to PQR है, given है, right? ABC similar to PQR given में है, तो AB by PQ that is equal to BC by QR is equal to AC by PR, right? तो ABC area of ABC upon area of PQR that is equal to AB by PQ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, BC by QR की जगह AB by PQ लिखेंगे, क्योंकि BC by QR उसकी जगह क्या है, AB by PQ है। राइट, एंड इनटू एएम अपॉन पीएन। राइट, तो एएम अपॉन पीएन भी क्या है, एबी बाय पीक्यूएन, तो एबी बाय पीक्यू दो बार मिला तो स्क्वायर हो जाएगा। नाउ यूजिंग 3, नंबर 3 कौन सा है, ये वी गेट एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर दैट इज इक्वल टू एबी अपॉन पीक्यू होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बीसी बाय क्यूआर होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सीए अपॉन आरपी होल स्क्वायर। बराबर, इसकी जगह हम ये दोनों भी लिख सकते हैं। राइट, तो इसके बाद हम एग्जांपल एक गिन लेते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.4 question number 1, what is given, triangle ABC similar to triangle BEF, therefore we can write area of ABC upon area of BEF। कौन सी साइड दी है, PF दिया है हमें, PF और PF का करस्पॉन्डिंग इसमें कौन सा होगा, PF के साथ BC है तो BC होल स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ ABC कितना दिया है, 64 एंड 121 दिया है, BC दिया है, BC फाइंड करना है हमें, PF दिया है 15.4 होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय 15.4 स्क्वायर। So we can write BC square is equal to 64 into 15.4
दो बार लिख सकते हो स्क्वायर है तो अपॉन 6 अपॉन क्या आएगा 121 राइट। 11 से डिवाइड करेंगे 11 14 जा 11 14 जा मतलब 14 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो गया तो 8 इंटू 1.4 होल स्क्वायर 14 8 का क्या होगा 112 तो 11.2 होल स्क्वायर राइट। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या आएगा एक डिजिट आएगी। स्क्वायर रिमूव करेंगे बी सी इज इक्वल टू 11.2 राइट। तो और एक बार समझा देता हूँ ए बी सी सिमिलर टू बी एफ दिया है सो बाय फॉर्मूला ऑफ द थियरम एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ होल स्क्वायर। ए बी सी इज गिवन 64 बी एफ इज गिवन 121 बी सी फाइंड करना है हमें और ई एफ दिया है 15.4 तो बी सी स्क्वायर अपॉन 15.4 स्क्वायर देन टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 15.4 इंटू 15.4 स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं हम अपॉन 11 तो 11 इंटू 11 121 है ना राइट। तो 11 दोनों बार हो जाएंगे तो 11 इंटू 11 121 तो 11 11 हमने कट किया 11 1.4 11 1.4 तो 8 का स्क्वायर 64 1.4 का स्क्वायर तो 11.2 होल स्क्वायर सो बी सी इक्वल टू 11.2 राइट। तो लगभग ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। तो अभी ये चैप्टर का लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 11 में ए बी सी दिया है बी सी 2.5 दिया है तो ए सी फाइंड करने का बोला है तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो 6 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर तो 6 स्क्वायर 36 2.5 स्क्वायर 6.25 तो 42.25 तो 6.5 स्क्वायर 6 7 जा 42 होता है इसलिए स्मॉलर कौन सा है 6 तो 6.5 स्क्वायर सो रिमूविंग स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू 6.5। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।